दोस्तों सारी फसलें एक तरफ और आज की ये दो सब्जियां एक तरफ, इतना प्रॉफिट देके जा सकते हैं ये दोनों सब्जियां अगर आप इन दोनों सब्जियों को सही समय पे ग्रो कर लेते हैं। आने वाले दिनों में इन दोनों ही सब्जियों की मार्केट डिमांड आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। सप्लाई सीमित और मंडी भाव आसमान छूते हुए दिखेंगे इन दोनों ही सब्जियों को, अगर आप इनको सही समय पर और सही तरीके से ग्रो कर लेते हैं। इन दोनों ही सब्जियों से उत्पादन भी आपको बेशुमार मिल सकता है, यानी कि बाकी जितनी भी प्रकार की हम सब्जियां लगाते हैं उन सभी सब्जियों में काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं ये दोनों ही सब्जियां। लेकिन आपको इनको सही समय पर लगाना पड़ेगा और सही तरीके से अगर आप इनको ग्रो करते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई ये दोनों ही सब्जियां आपको करके दे सकती हैं। अगर आप थोड़े दिनों में और एक सीमित खर्चे में ज़बरदस्त कमाई करना चाहते हैं तो भूल कर भी इन दोनों सब्जियों को आपको मिस नहीं करना है। भले ही आप किसी भी सीज़न में सब्जियां लगाएं, इन दोनों सब्जियों को ज़रूर आपको ग्रो करना चाहिए हर एक सीज़न में। लेकिन फ़िलहाल की बात करें तो अब आने वाले सीज़न में जो समय मैं बताऊंगा उस समय तक अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगा लेंगे तो मंडी भाव इन दोनों ही सब्जियों के आपको काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। और क्लाइमेट या मौसम आने वाले सीज़न का इन दोनों सब्जियों के काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहने की वजह से उत्पादन भी ये दोनों ही सब्जियां काफ़ी जोरदार दे जाएंगी। तो आज इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा मैं कि कौन कौन सी सब्जियां हैं, किस समय तक आपको इन दोनों सब्जियों को लगाना है, किस तरीके से आप इन दोनों ही सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। ये पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सब्जियों की फसलों से अच्छी खासी कमाई करने के लिए, अच्छा उत्पादन निकालने के लिए और अच्छे खासे मंडी भाव लेने के लिए दो तीन चीज़ों की इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहला, टाइमिंग अगर आपकी सही रहती है तो मंडी भाव आपको अच्छे मिलते हैं। मैनेजमेंट दूसरा अगर आपका सही रहता है तो उत्पादन आपका सही निकलता है। और थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी इसमें अनुभव की, अगर थोड़ा सा इन सब्जियों का आपको अनुभव भी है तो उत्पादन पे चार चांद लग सकते हैं। तो मेहनत आपको करनी है और अनुभव आपको मैं शेयर करूंगा कि किस फसल को किस समय तक लगाना चाहिए और कौन सी फसल में कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपने ध्यान में रखकर और उसके बाद में सब्जियां लगाई और थोड़ा सा मैनेजमेंट आपका सही रहा तो सब्जियों की फसलों से लाखों में आसानी से कमाई की जा सकती है किसी भी फसल को लगाकर। और आज इस वीडियो में जिन दो सब्जियों के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उनमें अगर आपका मैनेजमेंट सही रहा, सही समय पे अगर आपने ग्रो कर लिया और थोड़ी सी मेहनत कर ली तो ये दोनों ही सब्जियां आने वाले इस सीजन में रिकॉर्ड तोड़ कमाई आपको करके दे सकते हैं। जिनमें से पहली जो फसल है हमारी दोस्तों वो है हरी मिर्च। इस समय पे किसान भाई हरी मिर्च लगा सकते हैं। और हरी मिर्च दोस्तों एक ऐसी फसल है जिसको आपको हर सीजन में लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हर समय पे इसकी डिमांड रहती है। हर समय पे साल में हो सकता है एक आध महीना ऐसा ज़रूर निकल जाता है जिसमें मंडी में आवक इसकी यानी कि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय पे एक दो महीने मैक्सिमम 1 से 2 महीने तक इसके जो मंडी भाव हो थोड़े डाउन जरूर रहते हैं। बाकी हर एक सीज़न में ये थोड़ी डिमांड में रहती है, सप्लाई सीमित रहती है और सप्लाई ज़्यादा भी रहती है तब भी इसकी डिमांड जो है वो टूटती नहीं है। एवरेज मंडी भाव भी इसके जो है 15-20 रुपए के आसानी से मिल जाते हैं किसी भी सीज़न में। लेकिन अब अगर हम इसको लगाते हैं जो समय मैं आपको बताऊंगा उस समय तक अगर आपने इसको ग्रो कर लिया तो अच्छे खासे मंडी भाव अब लगाई गई हरी मिर्च आपको दे जा सकते हैं। क्योंकि अब हम जो मिर्ची लगाएंगे उसकी सप्लाई जो है जिस समय पे हमारी फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी यानी 55-60 दिन बाद में जब आपकी उत्पादन के लायक होगी फसल, उस समय पे मंडियों में इसकी आवक बिल्कुल कम रहेगी, क्योंकि तब तक पुराने जितने भी मिर्ची के प्लॉट हैं वो खाली हो चुके होंगे और हमारी जो फसल जाएगी वो एकदम फ्रेश और नई जाएगी। इस वजह से उस समय पे हरी मिर्ची के मंडी भाव आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल सकते हैं, मतलब कि 40-50-60 रुपए तक के मंडी भाव भी उस समय पे मिल सकते हैं कुछ एक मंडियों में। और जहाँ पे मिर्ची की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पर भी उस समय पर शुरुआत में 30-35-40 रुपए के मंडी भाव आसानी से आपको मिल सकते हैं। लेकिन हरी मिर्ची लगाने से पहले काफ़ी किसान भाई थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ा डर भी जाते हैं, क्योंकि इसमें वायरस जैसी समस्या काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है किसान भाइयों को। अगर थोड़ी सी सावधानी आप नहीं रखते हैं, केयर नहीं करते हैं थोड़ी सी भी बीमारियों को शुरुआत में, अगर प्रिवेंटिव में कोई स्टेप नहीं लेते हैं या छोटी मोटी बीमारियों को आप नज़रअंदाज करते हैं तो उसके बाद में समस्याएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद कुछ एक बीमारियां जो वायरस वगैरह में कन्वर्ट हो जाती हैं, बाद में जाके इनको जो है आसानी से कंट्रोल करना मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो अगर आप शुरुआत से ही
मैनेजमेंट अगर आपका सही रहेगा, रस चूसने वाले कीटों पे कंट्रोल रखेंगे, 10-12 दिन के अंतराल से बदल बदल के इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो मिर्ची एक ऐसी फसल है लगातार 7-8 महीने तक आपको उत्पादन देके जा सकती है। और 7-8 महीने में हर टाइप के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं। जहाँ पे 18-20 रुपए के मंडी भाव मिलते हैं, उसी सीजन में और उसी मिर्ची के उसी प्लॉट से आपको 40-50-60 रुपए के मंडी भाव भी मिल सकते हैं। और उत्पादन सब्जियों में सबसे ज़्यादा देने की क्षमता रखती है हरी मिर्ची की फसल। इसलिए हर सीजन में किसान भाइयों को हरी मिर्ची जरूर लगानी चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़े एरिया से शुरुआत कर लीजिएगा, लेकिन लगाना जरूर चाहिए क्योंकि इसकी सप्लाई एनी टाइम बनी रहती है मार्केट में। अब देखिए बाकी सब्जियों में क्या होता है, सप्लाई सीमित होने के बावजूद भी 1-2 महीने बाद में उनकी डिमांड धीरे धीरे मार्केट से घटने लगती है और भाव उनके डाउन आ जाते हैं। लेकिन मिर्ची में ऐसा नहीं होता है। मिर्ची की सप्लाई चाहे कम रहे या ज़्यादा रहे, डिमांड वैसी ही बनी रहती है। भाव कम कब आते हैं, जब सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता। डिमांड उतनी देखने को मिलेगी, चाहे जून में बेचो, चाहे जुलाई में बेचो, चाहे नवंबर दिसंबर में मार्केट में लेके जाओ, डिमांड आपको उतनी देखने को मिलेगी इसकी। इस वजह से मिर्ची आपको हर सीजन में लगाना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट ये देखे जा सकती है। लगाने के सही समय की दोस्तों बात की जाए तो फिलहाल आप इसका प्लांटेशन जो है वो 10 से 12-15 दिन बाद में, मानिए 10-15 दिन बाद में कभी भी इसका प्लांटेशन किया जा सकता है। करने को आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल टेम्परेचर ज़्यादा है और बारिश वगैरह भी नहीं हो रही है, लू वगैरह भी चल रही हैं, तो इस वजह से प्लांटेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है या प्लांट आपके काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। जहाँ पे लू वगैरह नहीं चल रही है वहाँ पे आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे आप 10 से 15 दिन बाद में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। जिन भाइयों ने नर्सरी तैयार नहीं की है या नर्सरी नहीं मिल रही है तो वो अभी नर्सरी भी डाल सकते हैं इसकी। अगर अब आप इसकी नर्सरी डालते हैं, मान लीजिए आज आज से 5 दिन बाद भी अगर आप नर्सरी डालते हैं, यानी कि 10-12 जून के आसपास भी नर्सरी डालते हैं, तो 15 जुलाई तक आपका प्लांटेशन हो जाता है। तब भी कोई लेट नहीं है मंडी भाव के लिहाज से, तब भी हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। यानी कि जुलाई अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आपको जो इसका उत्पादन है वो मिलना शुरू हो जाता है और उस समय भी काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव जो है इसके आपको मिल सकते हैं और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। बरसात के सीज़न में सिर्फ 2-3 सावधानियां आपको रखनी है। एक तो खरपतवार आपको बिल्कुल नहीं होने देना है, क्योंकि बारिश के सीज़न में क्या होता है, वैसे भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, बारिश वगैरह होती रहती है और खरपतवार ऊपर से हो जाता है तो रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है और वायरस वगैरह जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा रस चूसने वाले कीटों पे आपको कंट्रोल रखना है। बाड़ी को एकदम अगर आप साफ़ सुथरी रखेंगे, प्लांट आपके उतने ही हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आपको उतना ही कम करना पड़ेगा। इसलिए लगाने से पहले ज़मीन की तैयारियां अच्छे से करें। ऐसे प्लॉट का चुनाव करें जहां पे जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं हों। 2-3 बार ज़मीन का अच्छे से कल्टीवेशन करें। 4-4 या 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा। बेड से बेड का डिस्टेंस अच्छे से मेंटेन रखना आपको, क्योंकि इस समय पे थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। यानी कि एकदम सही डिस्टेंस अगर आप मेंटेन करेंगे तो हवा और प्रकाश ठीक से पास होने की वजह से फल फूल ज़्यादा और रोग बीमारियां कम आपको देखने को मिलेंगी। तो 4-4 या 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा और उसके बाद में उसमें प्लास्टिक मल्च ज़रूर लगाइएगा 25 से 30 माइक्रोन की, और उसके बाद में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। रासायनिक खाद उर्वरकों में 1 बैग DAP का आपको डालना है। DAP नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप TSP खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं या NPK खाद भी ले सकते हैं। NPK में 12-32-16 आप ले सकते हैं। खुराक में आपको अलग अलग बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप साथ में ऐड कर सकते हैं अलग से भी। यानी कि जो DAP की मात्रा अगर इसमें फास्फोरस कम मिल रहा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप और खुराक बढ़ा सकते हैं इसकी। तो 1 बैग आपको DAP का यानी कि करीब 50 kg DAP खाद और लगभग 30 kg या 30 से 35 kg के आसपास आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश और 20-25 kg के आसपास यूरिया खाद। इस हिसाब से एक रेशियो मैंने आपको बताया, इस हिसाब से NPK खादों का भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों आपको मिल जाते हैं। ये सारे खाद उर्वरक डाल के और उसके बाद आप जो है बेड बनाइएगा और उसके बाद आप मिर्ची का प्लांटेशन जो है, मतलब कि जुलाई के मध्य तक आपका जो प्लांटेशन है वो हो जाएगा। तो अच्छे समय पर आपकी जो फसल है वो तैयार हो जाएगी। 10-12 दिन के अंतराल से जैसे ही आपकी मिर्ची की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में आए, उसी समय से पहला स्प्रे आपको नीम ऑयल का लेना है। उसके बाद में समय समय पे और बदल बदल के इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल आपको करते रहना है, ताकि रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप जितना कम होगा, रोग बीमारियां उतनी ही कम और वायरस जैसी बीमारियां आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेंगी। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात की जाए तो देसी बैंगन की खेती किसान भाई कर सकते हैं। इसके भी आपको काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी और जो उत्पादन है इसका
वो भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है। ये भी एक लंबी अवधि की फसल है, काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, इस वजह से उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़ोरदार बैठता है और भाव भी आपको इसके हर टाइप के मिल जाएंगे। अब अगर आप इसको लगाते हैं तो सर्दियों तक आपको फसल जो है वो उत्पादन देती रहेगी और बाद में जाके मतलब एक तो शुरुआत में एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिल जाएंगे, उसके बाद में जाके दीपावली के आसपास भी जब शादी ब्याह के सीज़न शुरू होते हैं और उस समय भी अधिकतर सब्जियों के जो प्लॉट हैं वो खाली होने शुरू हो जाते हैं, तो सप्लाई उस समय भी एक बार कम होती है मंडियों में, तो उस समय भी इसके जो भाव हैं वो काफ़ी अच्छे खासे देखे जाते हैं और काफ़ी ज़ोरदार कमाई मतलब अब लगाकर आप बैंगन की फसल से भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला सीज़न काफ़ी उपयुक्त होने वाला है मंडी भाव और उत्पादन दोनों ही लिहाज। दोस्तों बैंगन लगाने का भी फिलहाल एकदम सही समय है। आज से 8 से 10 दिन बाद में कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं और उसके बाद में जून के अंतिम सप्ताह तक भी आप इसका प्लांटेशन करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि खुद अगर आप नर्सरी डालना चाहते हैं इसकी, तो 15 जुलाई से आपको लेट नहीं करना है। 15 जुलाई तक अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है तब आपको हाईएस्ट मंडी भाव मिल सकते हैं। बाकी लगाने को आप जो पूरे जुलाई माह में, उसके बाद अगस्त में भी लगा सकते हैं। अब अगर जो किसान भाई जल्दी करके इसका प्लांटेशन कर देंगे तब आपको हाईएस्ट मंडी भाव इसके मिल सकते हैं और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा इसका रख रखाव जो प्लॉट का है वो अच्छे से कर लेंगे। यानी कि खरपतवार वगैरह आपके प्लॉट में नहीं होने चाहिए। लगाने से पहले प्लास्टिक मल्च आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। बरसात के सीज़न में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं, खास तौर से इस प्रकार की जिनमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो इनमें प्लास्टिक मल्च का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, खरपतवार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी रस चूसने वाला कीटों का प्रकोप तो होता ही है, साथ में उसके बाद में धीरे धीरे सुंडी का प्रकोप भी हो जाता है, जो तना छेदक या फल छेदक जिसको आप बोलते हैं, एक तरह से लट भी आप इसको कह सकते हैं, सफ़ेद कलर की जो लट आती है उसका प्रकोप भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वो भी अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो वो बीमारी भी थोड़ी जल्दी आने के चांसेस रहते हैं। तो प्लॉट आप जितना साफ़ सुथरा रखेंगे और 10-12 दिन के अंतराल से प्रिवेंटिव में अगर आप स्टेप लेते रहेंगे तो इस तरह की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और VNR की जो 212 वैरायटी आती है वो आप लगा सकते हैं प्लेन बैंगन में। और देसी बैंगन लगाना चाहते हैं तो देसी बीज आपको हर बीज भंडार पे अपने नज़दीकी सीड स्टोर पे जो है वो आसानी से मिल जाता है। जो कांटे वाला बैंगन आता है उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है और जो प्लेन बैंगन आता है उसकी डिमांड थोड़ी कम रहती है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। कांटे वाले बैंगन की उत्पादन थोड़ा कम और डिमांड ज़्यादा देखने को मिलेगी, और प्लेन बैंगन जिसकी हम बात कर रहे हैं जो VNR का 212 वैरायटी आती है उस टाइप का जो फल होता है इसकी डिमांड थोड़ी सी मार्केट में कम कांटे वाले बैंगन के मुकाबले और उत्पादन ज़्यादा मिलता है उसका। उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि किस टाइप की वैरायटी आपको लगानी है। बाकी अच्छी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। उत्पादन की बात की जाए दोस्तों तो काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन मिलता है इससे, क्योंकि लंबे समय तक आपको चलती है ये फसल। 250-300 क्विंटल तक आप इससे आसानी से उत्पादन निकाल सकते हैं। लगाने से पहले 4-5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। 1 बैग DAP का डालना है। 30-35 kg म्यूरेट ऑफ पोटास, 20-25 kg यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले। और वही डिस्टेंस मेंटेन रखना है 4 या 5-5 फीट। मानिए प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं इसके। देसी बैंगन अगर आप लगा रहे हो तो उसके तो प्लांट और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो 5-5 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं, प्लास्टिक मल्च लगानी है, उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पे आपको इसका प्लांटेशन जो है वो करना है। बाकी दोस्तों आने वाला ये जो सीज़न है इन दोनों ही सब्जियों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। इन दोनों सब्जियों में से आप कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।